हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की न्यू वीडियो में। आज से हम लोग टैली का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टैली ओपी बैच। इसमें हम लोग टैली को बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और आप लोग जुड़ जाइए इस वीडियो के साथ। तो चलते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कि हमारा टैली होता क्या है, यानी कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में। तो सबसे पहला है हमारा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। लाइक अकाउंटिंग एक व्यवसाय की भाषा है, जो ये हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अकाउंटिंग व्यवसाय से संबंधित लेन देन एक व्यवस्थित और व्यापक रिकॉर्डिंग है, जिसका हम लोग एक संक्षिप्त विवरण लिखते हैं। अपनी पहले कॉपी में लिखते थे, अब उसे हम ऑनलाइन करने लगे हैं। ठीक है, इसे हम लोग सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, जो हमने खरीदा, जो बेचा, जो भी सारी चीजें होती हैं, वो सब हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के उद्देश्य से एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। तथापि अकाउंट के मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए, यानी कि टू कीप सेमेंटिक रिकॉर्ड। ठीक है, व्यवस्थित रिकॉर्ड का मतलब होता है कि व्यापार में जो हमारे सभी व्यवसायिक लेन देन को याद रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए अकाउंटिंग खातों को पुस्तकों में सभी व्यवसायिक लेन देन को तुरंत रिकॉर्ड करने और रखने का उद्देश्य पूरा करता है। ठीक है, फिर दूसरा है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक है, व्यवसायी एक निश्चित अवधि के अंत में अपनी वित्तीय स्थिति का पता लगाने में भी रुचि रखता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, तो हम बिजनेस में कैसे आगे ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट होता है टू प्रॉफिट द बिजनेस, चेक करने के लिए, प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग के लिए हो जाता है। ठीक है, सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग के प्रकार। अकाउंटिंग हमारी टोटल 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली अकाउंटिंग है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कौन सी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है हमारा, अकाउंटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल लेन देन की बुक कीपिंग करना है। इसमें फाइनेंशियल लेन देन जैसे कि खरीद बिक्री, देनदारियां और लेनदारियां जो होती हैं कि को अलग अलग वर्गों में बांटना, उनका विश्लेषण करना, उन्हें संक्षेप में प्रस्तुत करना और उन्हें रिकॉर्ड करना शामिल है। अंत में इसके द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिनमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो शामिल होते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां बहुत सारे रिसोर्स और खर्चों को मैनेज करना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मुख्य काम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े खर्चों को रिकॉर्ड करना है और उनका एनालिसिस करना होता है। अकाउंटिंग टूल्स के अनुसार यह किसी कंपनी के फिक्स्ड जो बदलते नहीं है। फिक्स्ड का मतलब होता है जो बदलते नहीं, स्थिर रहते हैं, जैसे कि किराया हो गया। ठीक है, और वेरिएबल खर्चे जो बदलते रहते हैं, जैसे शिपिंग चार्ज को देखती है, और यह भी देखती है कि ये खर्चे बिजनेस पर कैसे असर डालते हैं और इन खर्चों को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। यह खर्चों को कंट्रोल करने में भी मदद करती है और मैनेजमेंट को फैसले लेने के लिए भी जरूरी जानकारी देती है। ठीक है, इसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। फिर होता है अगला मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का संबंध सीधा हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से इकट्ठा किए गए अकाउंटिंग डेटा का के यूज से है। ठीक है, जिसका उद्देश्य मैनेजमेंट द्वारा नीति के बनाए योजना बनाना, नियंत्रण करना और निर्णय लेना आदि होता है। ठीक है, फिर अकाउंटिंग शब्दावली, यानी कि अकाउंटिंग शब्दावली लेखांकन से, यानी कि अकाउंटिंग से संबंधित अनेक शब्द यानी कि तथ्य हैं, जैसे जिनकी जानकारी ऐसे क्षेत्र में कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः इनका उपयोग करने से पूर्व इन्हें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम संक्षेप में इनका परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन होता है लेन देन। क्या होता है? ट्रांजेक्शन होता है हमारा लेन देन। ठीक है, जैसे सामान और सेवाओं का आदान प्रदान या पैसों का आदान प्रदान, या भविष्य में सामान और सेवाओं का आदान प्रदान करने का कोई समझौता फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वित्तीय लेन देन कहलाता है। ठीक है, फिर अगला है कैश ट्रांजेक्शन। वह होता है जिसमें लेन देन के दौरान नगद कैश की प्राप्ति या भुगतान शामिल होता है। दूसरी ओर क्रेडिट ट्रांजेक्शन में दी गई या प्राप्त की गई वस्तुओं या सेवाओं के लिए नगद की प्राप्ति या भुगतान नहीं होता है, बल्कि इससे देनदार यानी कि डेबिटर, देनदार कौन होता है? देनदार होता है हमारा डेबिटर। ठीक है, और लेनदार कौन होता है? लेनदार को हम बोलते हैं
क्रेडिटर, ठीक, के बीच एक संबंध बनाता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन वह होता है जिसमें नकद की प्राप्ति या भुगतान का सवाल पैदा नहीं होता, जैसे हमारा डिप्रिशिएशन हो जाता है, ठीक, सामान की वापसी हो जाती है, ईटीसी। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन है जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर कैश और क्रेडिट। हमने कोई सर्विस खरीदी है या कोई सामान बेचा है या सेल किया है, उसे हम कैश या फिर क्रेडिट, यानी कैश का मतलब नगद या क्रेडिट का मतलब उधार करते हैं, ठीक है। फिर होता है हमारा सब्सक्राइबिंग टू अ नेटफ्लिक्स प्रीमियम प्लान, यानी कि हमने किसी कंपनी का प्लान परचेज किया हो, या फिर परचेज इन्वेंट्री ऑन कैश और क्रेडिट हो गया, ठीक है। परचेज ऑन एसेट्स हो गया, या फिर हमारा डिस्पोजल हो जाते हैं किसी एसेट्स का, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। फिर होता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर वह व्यक्ति है जो निवेश करता है, यानी कि जो बिजनेस का ओनर होगा, ठीक है, वह और व्यवसाय से जुड़े सभी जोखिम को उठाता है, उसे ही प्रोपराइटर कहते हैं। यानी कि तुमने कोई बिजनेस खोला है तो उसके प्रोपराइटर कौन होगे? उसके प्रोपराइटर तुम लोग होगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग आगे। कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? इसका मतलब है वह राशि, पैसे या पैसे का मूल्य वाली संपत्तियों के रूप में जिसे मालिक ने फर्म में निवेश किया होता है या जिस पर वह फर्म से दावा कर सकता है। इसे मालिक की इक्विटी यानी कि ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। मालिक की इक्विटी का अर्थ संपत्तियों पर मालिक का दावा, यह हमेशा संपत्तियों में से देनदारियों को घटाने पर प्राप्त राशि के बराबर होगा, यानी कि जो हमारी कैपिटल होगी, ठीक है, वो एसेट्स, कैपिटल क्या होगा? इक्वल होगा एसेट्स के, और माइनस कर दे उसमें लायबिलिटीज, यानी कि हमें किसी को कोई पैसा देना है, उसको देने के बाद जो हमारा पैसा बचता है वही हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है, ठीक है। फिर होता है ड्राइंग। ड्राइंग वह अमाउंट या वह राशि हो जाती है, वह सामान हो जाता है जो मालिक अपने पर्सनल खर्चों के लिए यानी कि व्यक्तिगत यूज के लिए व्यवसाय से निकालता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस से मुझे जरूरत पड़ी एकदम कभी 10,000 की पर्सनल यूज के लिए, कि मुझे अपने शौक पूरे कर रहे और मैंने उस बिजनेस से पैसा निकाला, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। और ये आमतौर पर किसमें माइनस किया जाता है? ये पूंजी से घटाया जाता है, जो पैसा वहां लगा होगा उससे घटता है, ठीक है, कैपिटल से। फिर है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी होता है दायित्व। दायित्व मतलब जैसे हम एक दायित्व एक व्यक्ति या कंपनी का बकाया होता है, आमतौर पर एक राशि यानी कि अमाउंट होता है, जैसे पैसे, सामान या सेवाएं सहित, ठीक है। आर्थिक लाभों के हस्तांतरण के माध्यम से समय के साथ दायित्वों का निपटान किया जाता है, जैसे बैलेंस शीट के दाईं ओर दर्ज दायित्वों में ऋण देय खाते, बंधक, स्थगित राजस्व, बांड, वारंटी को अर्जित व्यय शामिल होते हैं। और लाइबिलिटीज हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो दीर्घकालीन दायित्व और दूसरा अल्पकालीन, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। जो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, इन्हें हमें लोन्स के तौर पर पे करते हैं, जैसे ये एक 1 ईयर पीरियड हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अल्पकालीन क्या होते हैं? अल्पकालीन मतलब क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने किसी से पैसा लिया और बोला 1 महीने में दे देंगे, 2-4 दिन में दे देंगे, वो सारे हमारे आ जाते हैं अल्पकालीन दायित्व में, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एसेट्स, यानी कि संपत्ति। संपत्ति क्या होती है? एक संसाधन है जो कि भौतिक चीजों या स्वामित्व वाले अधिकार, जैसे कोई मौद्रिक मूल्य हो, जो किसी कंपनी के स्वामित्व या नियंत्रण में होता है और जो व्यवसाय के वर्तमान भविष्य में अवधियों में लाभ प्रदान करेगा, ठीक है। एसेट्स का सीधा सीधा बोले खाते का शेष बैलेंस डेबिट होता है और बैलेंस शीट्स में होता है ये किसी कंपनी के पास जिसका यूज आज के भविष्य में लाभ कमाने के लिए कर सकते हैं। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो करंट एसेट्स, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स, और तीसरा है तुम्हारा क्या था? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग करंट एसेट समझते हैं, तो ये होता है कैश, रिसीवेबल्स अमाउंट्स या फिर इन्वेंट्री। और लॉन्ग टर्म में आ जाता है आपका एसेट्स लाइक बिल्डिंग, व्हीकल्स, या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए हमने जो भी चीजें ली हों, ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर होता है इंटेंजिबल, ऐसी संपत्ति जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, जैसे किसी चीज पे हमने पेटेंट लिया है या किसी चीज का ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है गुड्स। गुड्स को हम लोग सामान कहते हैं, वे चीजें होती हैं जिनका बिजनेस लेन देन करता है, या तो हम गुड्स खरीदते हैं या फिर गुड्स बेचते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में जब सामान खरीदा जाता है तो उसे हम बोलते हैं परचेज के रूप में लिखा जाता है, जब सामान बेचा जाता है तो उसे हम सेल्स कहते हैं, और अगर सामान बिना बिके रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम
स्टॉक कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो गुड्स और एसेट्स के बीच में अंतर, तो गुड्स हर दिन खरीदा या बेचा जाता है, जबकि एसेट्स के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। एसेट्स से लंबे समय तक फायदा मिलता है। हमने कोई जमीन खरीद के रख ली है और उसे तुरंत थोड़ी ना बेचेंगे, उसे हम रखे रहेंगे जब तक उसका रेट नहीं बढ़ जाता, तो ऐसी चीजें एसेट्स कहलाती हैं, ठीक। फिर है हमारा परचेस। परचेस क्या होता है? परचेस का मतलब होता है क्रय, यानी कि बाइंग अ गुड्स, हमने कोई चीज खरीदी है वो क्या कहलाती है? परचेस कहलाती है। परचेस भी हमारी दो तरीके से होती है, या तो हम परचेस को नगद करते हैं या फिर उधार करते हैं, ठीक है। अगर हमने पैसा किसी को तुरंत पे कर दिया तो कैश परचेस कहलाती है, और पैसा हमने कहा कि हम बाद में देंगे तो वो क्रेडिट परचेस कहलाती है, ठीक है। फिर होता है सेल। सेल का मतलब होता है विक्रय, ठीक है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसे हम क्या, सॉरी, जब हम कोई चीज किसी को बेचते हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्स, ठीक है। सेल्स भी दो ही तरीके से होती है, एक तो कैश सेल, दूसरा क्रेडिट सेल। कैश सेल यानी कि हमें किसी को, हमने कोई सामान तुरंत पैसे लेकर के बेचा है तो कैश सेल, और उसने बोला कि हम पैसे बाद में देंगे, सामान ले गया, तो वो कहलाती है क्रेडिट सेल, ठीक है। फिर होता है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड, यानी कि बिका हुआ माल, स्टॉक बिना बिका हुआ माल स्टॉक कहलाता है, ठीक है। और इसमें बोले तो ये वर्ष के अंत तक क्लोजिंग स्टॉक अगले वर्ष की ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, यानी कि हमने कोई सामान लिया था और वो इस वर्ष हमारा सामान नहीं बिका, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अगले वर्ष के अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। अगला है डेबिटर। डेबिटर क्या होता है? डेबिटर मतलब होता है देनदार, जिसको हमें पैसे देने होते हैं, वो कहलाता है डेबिटर, ठीक है। फिर क्रेडिटर, द पर्सन और फर्म व्हेन होम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, कॉल्ड क्रेडिटर। अगर उसने कोई चीज उधार खरीदी तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्रेडिटर, ठीक है। फिर दिवालिया। दिवालिया का मतलब होता है कि अब उसने, जो पर्सन सेड टू बी इंसॉल्व व्हेन ही अनेबल टू पे हिज लाइबिलिटी, यानी कि वो अपना उधार या अपना दायित्व तो नहीं पे कर सकता, तो उसे हम कह देते हैं कि वो दिवालिया हो गया, ठीक है। फिर होता है अप्राप्त ऋण, यानी कि बैड डेबिट्स, ठीक है। अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम अ डेबिटर्स, यानी कि वो अमाउंट जो हमें किसी देनदार से पाना था और वो हम नहीं ले पाए, तो वो कहलाता है अप्राप्त ऋण, ठीक है। फिर होती है इनकम, यानी कि आय, ठीक। इनकम इंक्रीज करती है हमारे कैपिटल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अमाउंट यानी कि कैपिटल को क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ये कैसे इंक्रीज होता है? हमारे सेल से, कमीशन से, ईटीसी से, ठीक है। फिर होता है हमारा व्यय। व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, ठीक है। अमाउंट स्पेंड टू अर्न इनकम, अगर हमने कोई पैसा कहीं स्पेंड किया है जिससे हमें आगे जाकर के इनकम होगी। मान लो कि ये मेरी अमाउंट है और ये किसी का छोटा सा बिजनेस है, मेरे अमाउंट देने से इसका बिजनेस बड़ा होगा तो मेरे को भी तो इनकम मिलेगी, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट होता है रेवेन्यू, यानी कि राजस्व, ठीक है। एक्सपेंस कहलाता है खर्च, जो हम सैलरी देने के लिए यूज करते हैं, रेंट देने के लिए, या फिर बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए। लॉस क्या है? लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। अगर हमें बिजनेस में कभी प्रॉफिट होगा तो कभी ना कभी तो हमारा लॉस होगा ही होगा, ठीक है। फिर होता है इनवॉइस, ठीक है। अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेलर शोइंग डिटेल्स गुड्स सोल्ड, ठीक है। इस बिल को हम लोग कहते हैं इनवॉइस। फिर वाउचर, अ डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्डिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उन्हें बोलते हैं हम वाउचर। फिर डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है छूट, और ये दो प्रकार की होती है, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट क्लास पर मिलेंगे हम आगे। तो इस वीडियो को अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।